हेलो। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्लो रोड पे वेरिएशन लिस्टिंग कैसे करते हैं। ग्लो रोड पे भी वेरिएशन लिस्टिंग होती है और ये कैसे होती है। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि हमें वेरिएशन लिस्टिंग करनी क्यों है ग्लो रोड पे। देखिए, वेरिएशन लिस्टिंग हम तब करते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई शूज़ है, कोई शर्ट है, कोई टी शर्ट है और उसके आपके पास अलग अलग कलर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे, फिर उन अलग अलग कलर्स के लिए क्या करेंगे, अलग अलग लिस्टिंग करेंगे। नहीं, आपको अलग अलग लिस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक लिस्टिंग में बाकी कलर्स ऐड कर सकते हैं वेरिएशन लिस्टिंग करके। अब वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ग्लो रोड का सेलर का डैशबोर्ड खोलना है। या साइड में आपको दिख रहा है ऐड न्यू प्रोडक्ट्स, यहाँ पे क्लिक करना है। अभी तक मैंने आपको दो तरीके की लिस्टिंग सिखाई है, एक सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग और एक मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्टिंग। ये दोनों ही मैंने लिस्टिंग के वीडियो बनाए हैं, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको ये सिखाऊँ कलेक्शन। अब ये आपको जब भी वेरिएशन लिस्टिंग करनी हो ना कलर की, तो आपको ऐड कलेक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको अपलोड दबा देना है। ठीक है, अब इसमें आपको जो भी अपने कलेक्शन का नाम डालना है, जिसमें डाल लूँगा टी शर्ट्स। ठीक है, और कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, मतलब जो भी आपकी कैटेगरी होगी। जिसमें टी शर्ट्स है तो मेन में टॉप वियर, और यहाँ पोलोस एंड टीज। ठीक है, और यहाँ पे दबा दूंगा कंटिन्यू। और यहाँ पे पर प्रोडक्ट की इमेज, अब मैं 3 प्रोडक्ट आपको इसमें ऐड करके दिखाऊंगा, 3 कलर्स। ठीक है ना, ऐड करके दिखाऊंगा, रेड ब्लू पर्पल। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं पहला जो पिक्चर है अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले प्रोडक्ट का इमेज डाल दिया है। अब मुझे ऐसे 3 प्रोडक्ट ऐड करना है। ये रेड कलर है, ये तो रेड कलर की टी शर्ट है। अब मुझे ब्लू और पर्पल वाला भी ऐड करना है, तो मैं एक और प्रोडक्ट ऐड करूँगा। ऐसे ऐड प्रोडक्ट्स आप भी ऐसे करेंगे। ये मेरा दूसरा प्रोडक्ट ऐड हो गया। अब मैं तीसरा करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ मैंने 3 प्रोडक्ट ऐड कर दिए। आप चाहें तो और भी कर सकते हैं। अब मेरे पास 3 वेरिएशंस हैं प्रोडक्ट की, रेड, ब्लू और पर्पल। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो और इमेजेस भी ऐड कर सकता हूँ इन्हीं प्रोडक्ट में, लेकिन फ़िलहाल मैं एक एक ही दिखा रहा हूँ डाल के, सैंपल एज सैंपल। ठीक है, अब टाइटल डालना है। अब आप क्या करेंगे, इन इन सब के नीचे जो लिस्टिंग है, इन सब पिक्चर्स के इनके हिसाब से डालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाता हूँ। जिसमें मैं डाल रहा हूँ टी शर्ट फॉर मैन। ठीक है, अगर आपको बाकी की इमेजेस में भी यही टाइटल चाहिए तो आप दबा देंगे कॉपी टू ऑल प्रोडक्ट्स। लेकिन आपको अगर बाकी के टी शर्ट में अलग चाहिए आपको अगर टाइटल, तो आप यहाँ अलग से लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मान लीजिए रेड टी शर्ट फॉर मैन। ठीक है, और यहाँ लिख रहा हूँ ब्लू टी शर्ट फॉर मैन, मतलब अलग से डाल रहा हूँ सबका। ठीक है, यहाँ लिखूंगा पर्पल टी शर्ट फॉर मैन। ठीक है, मैं चाहता तो इसी की साड़ी ये इन सारे प्रोडक्ट्स में कॉपी कर सकता था, लेकिन नहीं। ठीक है, मुझे क्योंकि अलग रखना है। अब लिस्टिंग प्राइस, मान लीजिए लिस्टिंग प्राइस सेम रखना है। जैसे मैंने लिखा 499, मैं दूंगा कॉपी टू ऑल प्रोडक्ट्स। तो ऑल प्रोडक्ट्स में यही आ गया सबका लिस्टिंग प्राइस। ठीक है, और जो है MRP ऑप्शन है, डालना चाहें तो नहीं। कलर सेलेक्ट करेंगे, सबका अलग ही है तो जाहिर सी पता अलग ही चुनना पड़ेगा। ये था कलर, इसका है रेड, इसके लिए चुनूंगा ब्लू, और इसका चुनूंगा मैं पर्पल। ठीक है, फैब्रिक, अब फैब्रिक एक है तो सब में ऐसे चुनूंगा, कॉटन चुना और कॉपी टू ऑल। ठीक है, सेलेक्ट टाइप, ये टीज है और लास्ट वाली पोलो है, लेकिन लास्ट वाले के लिए पोलो चुनूंगा। अवेलेबल साइजेस, ठीक है, अब क्या साइज़ अवेलेबल है, जैसे मीडियम है। ठीक है, इसके एक जो है इन्वेंट्री है। ठीक है, तो मैं दबा दिया यहाँ पे एक एंटर, सॉरी इंचेस में भी डालना है, कितने इंचेस है मैं डाल देता हूँ। ठीक है, और ये सब यही मैं बाकी समय भी कॉपी कर सकता हूँ सेम। ठीक, स्टाइल ऑप्शनल है, डिज़ाइन ऑप्शनल है, स्टाइल कोड ऑप्शनल है, वेट ऑप्शनल है। जो ऑप्शनल फील्ड्स हैं मैं छोड़ रहा हूँ तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, तीनों में यही रहेगा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ मैं,
ये वैसे ये भी ऑप्शन है, ये फिर भी जान रहा हूँ, ठीक है। और कॉपी टू ऑल। अब मैंने तीनों की जो है इसमें डिटेल्स डाल दी हैं, आप भी अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट में डाल देंगे और फिर मैं दबा दूंगा यहाँ अपलोड। जैसे ही मैं अपलोड दबा दूंगा, ये एक तरीके से वेरिएशन लिस्टिंग हो गई टी शर्ट्स की, एक ही कलेक्शन में दिखेगा, ठीक है ना। माय कलेक्शन पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पे शो करने लगेगा। अभी तो क्या है, जो लिस्टिंग है वो उसमें गई हुई है रिव्यू के लिए, ठीक है ना। अब देख सकते हैं अभी लिस्टिंग के लिए रिव्यू के लिए गई हुई है। इसके बाद जब ये अप्रूव हो जाएगा तो लिस्टिंग लाइव हो जाएगी। आज के इस वीडियो में थैंक यू।